प्ले द कैरेक्टर ऑफ शुम, जो सारे असुरों का राजा है। और अभी कहना बहुत मुश्किल है, मैंने खुद एपिसोड आज पहली बार देखा है, थोड़ा बहुत पहले देखा था, बट द वे देव गॉन अबाउट मेकिंग इट, कितना दिख रहा है कि कितना ग्राफिक्स में कितना काम किया है, एक्शन में कितना काम किया है। कुछ 1-2 महीने का तो सिर्फ एक्शन का शूट था। इट्स गोइंग टू पे ऑफ। बहुत अच्छा शो बना है, बहुत 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 मेहनत लगी है इसमें। एंड अभी तो मेरा कैरेक्टर शुरू हुआ है, इट्स गोइंग टू शेप अप, अगले एपिसोड्स में और स्ट्रॉन्ग होएगा। बहुत सारी आधी से ज़्यादा मेहनत मेरे लिए हो गई, क्योंकि मेरी लुक ऐसी है कि वो ऑलरेडी एक ग्रैंड प्रेजेंस दिख जाती है उधर, उसको ऐसा लुक दिया गया है, ऐसा प्रोस्थेटिक गेटअप दिया गया है, तो बहुत सारी सहायता वहीं हो गई मेरी। मोर देन दैट, मेरे को अपनी, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग वो देखें और बोले कि ये तो आभास है। माई एम इज़ कि ये कौन है, दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। थोड़ी अपनी आवाज़ को चेंज कर रहा हूँ, थोड़े अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूँ, कोशिश। अब मैंने सिर्फ अपने भाई और असुरों के साथ शूट किया है अभी तक। आई हैवंट शॉट विद नाइदर विद पूजा नॉर विद सौरभ, बट अभी तक तो बहुत अच्छा चला है। हम लोग दूसरी 2 लोकेशंस पे शूट करते हैं, तो साथ में होना होता नहीं है। एक सीन आगे के किया है हमने शूट, लेकिन वो भी साथ में नहीं किया था, अलग अलग शूट किया था। देखते हैं अभी आगे जाके, तो ऑब्वियसली व्हेन वी ऑल कम टुगेदर और मज़ा आएगा। अभी तो शुरू हुआ है। हमारी एक्शन ट्रेनिंग हुई थी थोड़ी बहुत, मैंने थोड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया। मेरे इससे पहले शो था, उसमें मैं थोड़ा डिफरेंट दिखता था। इसमें फिजिकली बहुत अजाइल होना है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, तो अपने आप को मैंने 4 महीने से वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। और अपनी परफॉर्मेंसेस पे स्क्रिप्ट हमारे पास थी, तो वी वर वर्किंग ऑन कि क्या हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं हर एक। अब असुरों में इट कैन वेरी इजीली बिकम कि एक ही टाइप, सब लोग एक ही जैसे दिख रहे हैं और सब एक ही जैसे कर रहे हैं। तो वी वर्क वेरी हार्ड कि कौन एक दूसरे से डिस्टिंक्टिव हुए हम लोग, ताकि मज़ा आए ऑडियंस को कि ये अलग है, ये अलग है। वही मेहनत। दैट इज़ माइथोलॉजी। वो तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज जब आप नॉर्मल शो करते हैं आपके पास लिबर्टी होती है, आप वर्ड्स को घुमा सकते हैं। अगर कुछ फ्लो में नहीं आ रहा है तो आप कुछ और बोल सकते हैं, बट व्हेन यू आर डूइंग माइथोलॉजी आपको एक स्क्रिप्ट के उसको स्टिक होना चाहिए। यू हैव टू बी अराउंड इट। आप कुछ भी मन में आए वो नहीं बोल सकते हैं। तो या यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर लैंग्वेज, ऑन योर डिक्शन। एवरी वर्ड शुड बी प्रोनाउंस्ड क्लियरली। You can't go wrong on that, otherwise that's like a big failure. Sorry? वो जो हेयर कट मैंने अभी किया हुआ है वो क्या है कि इस शो में इतना प्रोस्थेटिक गेटअप है कि सब चिपकाते हैं मेरे सर पे, तो अच्छा है जितने कम बाल होंगे मेरे असली बाल नहीं जाएंगे। ऊपर से आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, और ये शो ऐसा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेकअप ही होना है। सो या दैट्स राइट। थैंक यू सो मच। मेहनत आज फाइनली ऑडियंस के सामने आ रही है। हम लोग दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हैं इस शो में। इट्स नॉट एन ईजी शो, तो फाइनली आज शो आया है, ऑडियंस रिएक्शन अच्छा मिल रहा है, सो वी आर वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो मुझे मेरे शिव से रिस्पॉन्स मिला कि जैसी पार्वती को थोड़ा सा गुस्सा आया, उसको फर्स्ट विसिल उन्हीं की तरफ से थी। हम सब एक्टर्स एक साथ बैठे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आते आते बहुत लोग, अभी स्क्रीनिंग खत्म हुआ, आई थिंक सिर्फ 5-7 मिनट हुए, एकदम आते हुए रास्ते में लोगों ने हाथ खींचा, हग किया, बोला इट्स अमेजिंग, गूज़बम्प मोमेंट एंड ऑल दैट। सो यस, अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बहुत नम हो जाती हूँ अपने आप को स्क्रीन पे देखने के बाद। मैं इमेजिन नहीं कर पाती कि मैं हूँ। मैं अपने आप को देखती रहती हूँ, ये सोच के मैं ऐसी लगती हूँ, मैं ये हूँ। सो मेरा रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है।
लोग अपनी मेहनत में कमी नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे और आगे बहुत कुछ और इंटरेस्टिंग आने वाला है। इनफैक्ट कल का एपिसोड और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 24 आवर्स टू पास क्विकली, ताकि हम फटाफट कल का एपिसोड देखें एंड हम आगे भी उतना ही इंटरेस्टिंग और अच्छा काम करते रहेंगे। सो टू कंटिन्यू वॉचिंग अस। चोटों का हिसाब मेरे पास अब बचा नहीं है, क्योंकि काली को बहुत सारा एक्शन करना होता है, तो और ज्वेलरी पहनकर इतना हैवी लुक और गेटअप को कैरी करके तो बहुत एक्सक्रूशिएटिंग था। बहुत सारी चोटें और मार्क्स एंड कट्स एंड ब्रूजेस आते रहते हैं, बट देन एज आई ऑलवेज से कि महाकाली है तो स्ट्रेंथ तो इनेट होनी चाहिए और स्ट्रेंथ तो बाहर लानी पड़ेगी। सो इट्स ऑल वर्थ इट। बहुत मेहनत का शो है और अंदर से बहुत सारी पेशेंस और मेहनत और हार्ड वर्क निकालना पड़ रहा है हमें। तो डेफिनेटली महाकाली हमें बहुत अच्छे से टेस्ट कर रही हैं, बहुत सारी हमारी पेशेंस, बहुत हमारा हार्ड वर्क, हमारी एबिलिटी टू विथस्टैंड डिफ़िकल्टीज। तो जी हाँ, काफ़ी स्ट्रेंथ बाहर निकल रही है। सॉरी, हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते रहते हैं जहाँ हमें लगता है कि माँ काली इज ब्लेसिंग अस, शी इज विद अस। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस इज वेरी फ्री टर्म। एंथुसियाज्म और स्पिरिट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोगों ने इस शो में बहुत मेहनत की है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि आगे हम लोग बहुत कुछ और अच्छा प्रेजेंट करने वाले हैं व्यूअर्स के लिए। सो आई कैन जस्ट से वन थिंग कि अगर आपको हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं भी, डोंट वरी, हम उन पर खरा ही उतरने वाले हैं। सो कंटिन्यू वॉचिंग आवर शो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट आई तो मैंने उनका एंट्री सीक्वेंस नहीं देखा, बट मैंने वो एंट्री सीक्वेंस उनका डांस परफॉर्मेंस एडिट पे देखा था एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज लाइक साक्षात शिव डांसिंग। आई थॉट इट वाज ब्रिलियंट। थैंक यू। कहानी कहते हैं उसे बनाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि जब वो दर्शकों के सामने आएगी तो लोगों को कैसा लगेगा, दर्शकों को पसंद आएगा नहीं आएगा। पर अभी आज टेलीकास्ट हो गया, क्योंकि आज के बाद जैसा मैं कहता हूँ कि अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, अब व्यूअर्स के हाथ में है। अब जैसा वो अच्छा लगा बुरा लगा, हमने तो अपनी शिद्दत से बनाए। तो आई रियली विश दैट आप सबको पसंद आए। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। मेहनत आप करेंगे नहीं तो कोई चीज़ बन नहीं सकती। इस कहानी में जो मेन इसका तत्व था कि हम व्यूअर्स तक ये मैसेज पहुंचाएं कि एक नारी किसी भी एंगल से पुरुष के सामने कम नहीं है और अपनी प्रॉब्लम्स को वो खुद से एड्रेस करें। तो उस थॉट को लेके कि महाकाली का ओरिजिन क्या था, वो क्यों आई, क्यों कोई देवी आएंगी जो सिर्फ लोगों को संहार करेंगी, तो उसके पीछे का थॉट समझकर इसको बनाना मुश्किल था, लिखने से लेकर बनाना फाइनली। तो वो तो है, चैलेंज तो होता ही है, चैलेंज के बिना मज़ा नहीं आता। मैं किसी से
सबसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराता हूँ। आप पूजा से पूछेगा तो बताएगी कि मैं हर चीज़ पे 3 गुना मेहनत ऐड कर देता हूँ। बाकी अभी सौरभ बताएंगे कितना मेहनत कर रहे हैं। इसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते लेकिन मुझे ये पता है कि जब इतनी मेहनत होती है तभी कुछ आउटकम ऐसा निकल के आता है, और अगर ऐसी मेहनत नहीं कराई जाए तो फिर आउटकम भी ऐसा निकल के नहीं आता। एंड वन थिंग इज़ दैट कि पैशन ड्राइव करता है किसी भी परफॉर्मर को, और वो पैशनेट तभी होता है जब वो मेहनत करने के लिए रेडी है। सो आई फील ऑनर्ड, आई फील प्रिविलेज टू बी वर्किंग अगेन विद स्वास्तिक बिकॉज ऑफ दिस पैशन दैट दे हैव। नर्वस, एंशियस, ये ह्यूमन इमोशंस है। असली लाइफ में ना ये महादेव है, तो हम सबको ये रहता है कि जब आप देखें तो उसका कैसा लग रहा है आपको। सौरभ ने पहले कृष्ण किया मेरे साथ, तो उसके दिमाग में भी ये था कि मैं महादेव करूँगा तो कैसा होगा, पर ही इज़ एन एक्टर। कृष्ण में आपने उसको इसलिए पसंद किया बिकॉज वो अपने कैरेक्टर को सही तरीके से उसने प्ले किया। सिमिलरली यहाँ पर एज महादेव आप उसे देखा आज आपने, आपको लगेगा ये बस ही ग्रो ऑन यू, ही हैज़ अ टैलेंट। तो वो एंशियसनेस, वो नर्वसनेस तो होती है, भले वो कहे ना कहे, पर वो होता है, हम सबके अंदर होता है। इसलिए हम सबसे पहले यही पूछते हैं कैसा लगा, क्या रिस्पॉन्स। एक्साइटिंग, वही एक्चुअली that's what keeps us going, that's what makes us feel that we should do again, we should try and make something better, we should try and give again to the viewers to understand what is the feedback. एक्चुअली देखने के बाद हम सीधा भी बाइट्स देने आ गए थे तो आई बीन वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्स। लेकिन आप बताइए, यू ऑल्सो सॉ इट, हाउ डू यू लाइक इट? यू रियली लाइक इट? वी आर हैप्पी विद इट। So as long as आप सबको पसंद आया, all the women, boys, men, families, the message is very important because mythology हमारे देश में relevant इसलिए है कि उसके थ्रू से उस कहानी का एक तत्व होता है, एक भावार्थ होता है, एक मैसेज होता है। वो मैसेज अगर आपको मिला है, वो मैसेज आपको टच किया है, तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि कहानी को रेलिवेंट बनाएं। तो हमने वापस से एक मेहनत तो की है। ये रिस्पॉन्स अभी तक तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, पर देखते हैं एज वी मूव है। आई थिंक पूजा इज वंडरफुल एक्टर, एंड जब आप किसी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। और महाभारत में मैंने बहुत अच्छे से उनके साथ बॉन्डिंग हुई थी बिकॉज ऑफ द वे शी वर्क, और महाकाली में भी उनके साथ सीन करके बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं उनको देखता हूँ ऑन स्क्रीन एज महाकाली, सो मुझे और कोई दिखता ही नहीं है जिसको आप विजुलाइज नहीं कर सकता इन दैट कैरेक्टर। सो इट्स नॉट कि वो करने की जरूरत पड़ रही है, जस्ट हैपेंस बाय इटसेल्फ। आई हैव टू लुक फॉर इट। थैंक यू सो मच। show and this is my first mythological show. So I think आपने देखा होगा बहुत मेहनत की है हम लोगों ने from our action sequence to getting into the look and shooting. So altogether a great experience. और मैं सरस्वती देवी प्ले कर रही हूँ शो के अंदर. So रुक जाए. सरस्वती इन द शो. वेल महाकाली को लेके आई एम टू एक्साइटेड. आई डोंट नो कहाँ से वो एक्साइटमेंट आ रही है, कैसे आ रही है, बट बहुत एक्साइटमेंट है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं महाकाली का एक हिस्सा हूँ, एक पार्ट हूँ. आई एम प्लेइंग गुड कैरेक्टर एंड आई रियली होप कि सारी चीज़ अच्छी रहे. यार मैंने
मिस कर दिया, पहले मैं बोल दूँ। मेरी तो एंट्री मेरे इंट्रोडक्शन पे हुई. आई जस्ट एंटर एंड आई सी लक्ष्मी कमिंग फ्रॉम दैट शेषनाग. सो हाँ, इन लोगों ने जब हम शूट करे थे तो वहाँ ऑब्वियसली रियल का शेषनाग नहीं था, बट व्हेन इन कम टू VFX एंड ऑल द इफेक्ट, द सीन वाज लुकिंग वेरी प्रिटी. एंड आई थिंक स्वास्थ्य की बहुत मेहनत है जिस तरीके से वो शो करते हैं, जिस तरीके से VFX इफेक्ट आते हैं. सो आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो. एंड वो जो सीन था जो हमने किया वो बहुत अच्छा है. लोगों को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था. दे हैव ऑलवेज सीन मी डूइंग रोमांटिक शोज एंड हॉइटी टॉइटी एंड वेरी ग्लैमरस रोल. तो कुछ लक्ष्मी जैसा करना मतलब सबके लिए था ओ माई गॉड, प्लेन भगवान. सो मेरे लिए भी ये सोच के सुनना ऐसा था कि भगवान करना कैसा होगा. तो बहुत क्लासेस हुई, हमने बहुत रिहर्सल्स की. उसके बाद दिस इज़ द आउटपुट विच कम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक दैट. वेल, मेरे फैंस जितने भी हैं सोशल मीडिया पे, सो सब एक्साइटेड है, इंक्लूडिंग मी. दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑफ कोर्स, क्योंकि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं. मतलब आई थिंक मैं लकी हूँ कि मुझे ये रोल प्ले करने को मिल रहा है. सो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हर तरफ से. ट्रस्ट मी, वो स्क्रीन पे तो वाव वंडर्स लग रहा है. बट जो मेरा लहंगा है दैट इज़ 40 kg एंड जो हम सतराल पहनते हैं दैट इज़ 25-30 एंड वो जो ज्वेलरी पहनती हूँ दैट कम्स आउट टू 40. तो मैं अपने अलावा 100 किलो की अलग से हूँ जब मैं चल रही होती हूँ. सो आई कैन मूव मच पे सेट पे ज़्यादा. तो मैं आती हूँ तो सब दूर हो जाते हैं. अच्छा लक्ष्मी आ रही है, थोड़ी स्पेस दे दो. वॉक करना, उसे कैरी करना, 18 घंटे उस कॉस्ट्यूम में रहना, इट नीड लॉट ऑफ पेशेंस. तो इस शोज़ में काफ़ी पेशेंस सीख रही हूँ. एंड जो ड्रेसअप है ऑल टुगेदर इट्स गिविंग मी आई थिंक स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत लुक. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टाइलिस्ट एंड द टीम जिस तरीके से आउटकम दिया है उन्होंने डिज़ाइनर का. अमेजिंग डिज़ाइनर पीस. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ दुल्हन बन रही हूँ. एवरीथिंग. जिस दिन हमने शो साइन किया था, सो वी स्टार्टेड विद किलेरी पट्टी की क्लासेस. देन कम्स आउट टू बी मार्शल आर्ट्स, एक्शन सीक्वेंस, हार्नेस क्लासेस, हाउ टू हैंडल आर जो भी अभी आप देखोगे आने वाले सीन्स में. आई कैन डिस्क्लोज दैट हाउ टू हैंडल अपने त्रिशूल एंड ऑल, sword fighting and all. फाइटिंग और वो सब करना. उसके बाद आप किसी एक्टर को मार रहे हो तो आप रियल में नहीं मार रहे हो, तो इतने ध्यान से केयरफुल रहना कि किसी और को लग ना जाए. सो या इट वाज अ टास्क. वेरी बेसिक थिंग्स हम लोगों को सीखने को मिली हैं. और ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, क्योंकि फाइटिंग क्लास यूजुअली सीखने को नहीं मिलती आपको, कि अलग से आपको कलिया पट्टी सीखना पड़ रहा है, आपको फाइटिंग सीखनी पड़ रही है. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को दिए गए अलग अलग तरीके से. हम लोग को हर तरीके से ना मतलब उतारा गया है कि ये करो, ये भी करो और ये भी करो. तो एक एक्टर को अच्छे से सिखाया गया है कि आप ये कर रहे हो. तो आई थिंक शो के स्टार्ट होने से 2 महीने पहले हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे. बहुत अच्छे हम सेट पे क्या करने वाले हैं. हमारी 6-7 बार डायलॉग रिहर्सल हुई, सिद्धार्थ सर के साथ हुई, डायरेक्टर्स के साथ हुई, क्रिएटिव टीम के साथ हुई. एक एक कैरेक्टर को बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है. एंड आई स्टिल रिमेंबर हम कुछ 12 बजे आ जाते थे और 7-8 बजे तक सिर्फ हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग और डायलॉग रिहर्सल्स, और दूसरे एक्टर को भी बताओ ये जो सामने वाला प्ले कर रहा है ये कौन है. सो बहुत ही डिटेलिंग के साथ एक एक चीज़ की गई है. एंड दे पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द शो. ओके, लैंग्वेज में तो मैं सबसे ज़्यादा फंसी थी, क्योंकि मैं जब आई थी तो मेरा मेन कॉन्शियस यही था कि आप अपनी डेली लाइफ में इतनी हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं यूज़ करते हैं. बट वही होता है, आप कोई चीज़ करते रहते सो यू गेट यूज टू ऑफ इट. तो सेट पे 2-3 दिन मैं बहुत कॉन्शियस रही, बट आसपास इतनी हिंदी सुन ली कि ऐसा होता है, ये प्रकट होता है, ऐसा होता है. तो इतने मेरी हिंदी उर्दू बहुत अच्छी है. सो मुझे ऐसा कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े. यूजुअली आ जाता है. और मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जब तक मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा मैं वो वर्ड ही नहीं बोल पाऊँगी. तो मुझे सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, तो मैं फिर बोल जाती हूँ. मुझे ऐसे कोई खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ी. फलक की लैंग्वेज कंट्रोल बहुत अच्छी है. मतलब अब कम टू हिंदी एंड आई थिंक पूजा एंड फलक एंड आई थिंक बाकी भी एक्ट्रेस की जो लैंग्वेज है काफ़ी कंट्रोल में है. काफ़ी कुछ सीखा है मैंने इन लोगों से.
के इस शो में, तो प्लीज़ हमें प्यार कीजिए, महाकाली देखिए, एंड लव यू ऑल। लव यू, थैंक यू। सर जिन्होंने आज हमें जल्दी फ्री किया। हाँ क्या हुआ? सुमित सर कहाँ गए सर? उधर गए ना, वो राजेश सर के पास गए। बहुत अच्छी लगी हमको। स्क्रीनिंग एज यूजुअल, उसमें स्पीकर्स होते हैं तो और अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। बहुत लगता है कि हम लोग अभी मूवी देखने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि कोई सीन ही बहुत टेरिफिक होता है, थ्रिलर होता है, तो उससे और रोंगटे खड़े हो जाने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्क्रीनिंग थी आज। महाकाली जो पूजा दीदी बनी है बहुत ही अच्छी। मैं एक बार मिला भी हूँ उनसे, एक ही सेट पे है तो मिला भी उनसे। और महादेव जो कि महाभारत में भी कृष्ण बन चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं वो भी। सभी लोग नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वस्तिक प्रोडक्शन में जो भी आर्टिस्ट आते हैं, जैसे कि हम लोग एक्चुअली वेरी गुड, सारे बहुत अच्छे जो होते भी हैं, रहते डाउन हैं, टू अर्थ, नेचर वाइज सब अच्छे हैं। सब लोग एक दूसरे को खाना देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। सीटी मुझे मारनी आती नहीं है, बट हाँ जितनी तालियां मार सका मैं तालियां बजा सकता हूँ बस। जितनी जोर से तालियां बजा सका बजा। बहुत तालियां बजाई, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत चिल्लाए भी बहुत जोर जोर से। कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है, दोनों स्वास्थ्य का इशू है। एक भी चैनल पे भी आ रहा है, तो कंपटीशन की कोई बात ही नहीं होती है। हाँ ये होता है कि उन्हें देखते हैं तो और इंस्पिरेशन भी मिलती है कि अच्छा इनका ऐसा हो रहा है, तो हम लोग भी और ऐसा अच्छा करें। हम इनसे भी अच्छा करें, फिर वो हमारे देखें उनसे भी अच्छा करेंगे। लास्ट बस यही देखते हैं कि कहते हैं कि All the best, महाकाली तो वैसे ही बहुत ही अच्छा शो है। ऑल द बेस्ट। और All the best, सिद्धार्थ सर। ऐसे ही हाँ प्यार सिद्धार्थ सर, राहुल सर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।